नमस्कार। आज हम राष्ट्रवाद का उदय यूरोप में उसके कुछ और प्रश्न देखेंगे। फ्रांसीसी चित्रकार है जिसका नाम था फ्रेडरिक सारायु, यानी प्रश्न बन जाए फ्रेडरिक सारायु कौन था, तो फ्रांसीसी चित्रकार। इसी के साथ अर्नेस्ट रेनन कौन था, तो एक दार्शनिक था फ्रांस का। अगला क्वेश्चन है जर्मन राष्ट्र का रूपक क्या था, वह किस बात का प्रतीक था। तो जर्मन राष्ट्र का जो है वो जर्मेनिया था, और जर्मेनिया में जर्मन वुलत, यानी वुलत जो है एक वृक्ष का नाम है, और वृक्ष के नाम पर इसका प्रतीक चिन्ह बनाया गया था। मांटेरेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो मांटेरेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण एवं साथ ही सिद्धांत का अधिकार विभाजन किया। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कह दो या अधिकार का विभाजन कह दो, ये उसने काम किया था मांटेरेस्क्यू ने। कौन सी विश्वविख्यात घटना को राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति माना गया है, तो आप सभी जानते हैं फ्रांस की क्रांति। इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रांस की जो क्रांति है, आप सभी जानते हैं कि फ्रांस जो है इसमें चिंगारी चिढ़ती है तो पूरा यूरोप जो है वो, आप सभी जानते हो कहावत मेटरनिक की है कि फ्रांस में अगर छिंकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो फ्रांस की क्रांति। अगला हमारा क्वेश्चन है जूल वेराइन क्या था, वह जर्मनी के आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था। यानी कि जूल वेराइन क्या था और वह किस प्रकार जर्मनी के आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था। तो आप सभी जानते हैं कि जूल वेराइन जो है एक जर्मन शुल्क संघ है, यानी कि जर्मन संघ शुल्क कह सकते हैं या जर्मन शुल्क संघ कह सकते हैं। इसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे, लगभग 39। हम अगर याद रखेंगे तो लगभग 39 राज्य इसमें शामिल थे। साथ ही साथ 1834 में स्थापित इस संघ ने विभिन्न जर्मन राज्यों के बीच शुल्क अवरोधों को समाप्त किया, मुद्राओं की संख्या 30 से 2 कर दी। इस प्रकार यह आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था। यानी कि एक छोटी सी कहानी है कि जर्मन जो था वह 39 राज्यों का एक उसने अपना महासंघ बनाया, और उस महासंघ को नाम दिया इन्होंने जूल वेराइन। क्या नाम दिया? जूल वेराइन। और वहाँ लगभग 30 मुद्राएं चला करती थी, तो उन 30 मुद्राओं को हटा करके पूरे जर्मन की मात्र 2 मुद्राएं कर दी कि भाई इस प्रकार से यहाँ मुद्राएं रहेगी। इसके साथ साथ नाप तोल, और इस नाप तोल के साथ साथ भार, इस प्रकार भी वजन वगैरह जो हो सकता है ना, उसको भी इन्होंने क्या कर दिया, समाप्त कर, यानी कि कुल मिला के कहा जाए तो एक कर दिया पूरे जर्मन का एक, इसीलिए इसको जूल वेराइन नाम दिया गया। अगला हमारा क्वेश्चन जोसेफ मैथ्यूनी द्वारा स्थापित 2 भूमिगत संगठनों के नाम बताइए। तो ज़्यादा घबराने की आवश्यकता है ही नहीं, यंग इटली और यंग यूरोप दोनों बहुत आसान है, आपको याद हो जाएंगे। अगला हमारा क्वेश्चन 19वीं सदी में ऐसी कौन सी ताकत उभरी जिसने यूरोप को राजनीतिक और भौतिक दुनिया में भारी परिवर्तन किए। तो राष्ट्र राज्य का उदय, आप सभी को आसानी से याद रह जाएगा। राष्ट्र राज्य का उदय ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किसी भी राष्ट्र का और राज्य का उदय करना। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है बाल्कन क्षेत्र के निवासियों को क्या कहा जाता है। तो बाल्कन क्षेत्र के निवासियों को स्लाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्लाव कहा जाता है। मैंने आज एक कक्षा में बताया था ये स्लाव। वीना कांग्रेस किस वर्ष आयोजित हुई थी। तो सबसे आपको याद होना चाहिए वीना कांग्रेस जो है 1815 में आयोजित हुई थी, और ये वियना जो है ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है। किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है, या जो अपनी वियना है। हाँ, तो वियना कांग्रेस की बात कर रहे थे, 1815 में हुई थी, और 1815 में ही इन्होंने क्या किया था, नेपोलियन जो था हमारा बोनापार्ट, उसको हराया था। और वहाँ पे फिर और 1815 में नेपोलियन को हरा करके संवैधानिक राजतंत्र का लागू किया गया था, और जिसका अध्यक्ष तो हमारा लुई फिलिप को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? लुई फिलिप। अगला है 1815 की वियना संधि में किसका संबंध है। तो ड्यूक मेटरनिक, आप याद रखेंगे इसका संबंध रहा है, ड्यूक मेटरनिक। अगला है नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए बदलाव को खत्म करना किस संधि का उद्देश्य था। तो